जितना महत्व सम्यक दर्शन का है, उतना ही महत्व सम्यक ज्ञान का है और उतना ही महत्व सम्यक चारित्र का भी है। तीनों के भाव जब एक साथ होते हैं तो मुक्ति का मार्ग बनता है। अकेले सम्यक दर्शन का मार्ग भी नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान का भी रास्ता नहीं है और अकेले अकेले सम्यक चारित्र का भी नहीं है। तीनों एक साथ हों और तीनों एक दूसरे के सहयोगी हों, पूरक हों, तो रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग बनता है। अमृत धारा अलग से कोई वस्तु नहीं है, अमृत धारा का कोई बीज नहीं है, अमृत धारा की कोई खेती नहीं होती, अमृत धारा किसी पौधे पर नहीं आती। अमृत धारा संयोगी अवस्था है। किसका संयोग? अजवाइन का फूल, पेपरमेंट और कपूर। अजवाइन आप खेती में ला सकते हो, पेपरमेंट पौधों पर ला सकते हो, कपूर भी आपको खेती में पौधों में मिल जाएगा। मूल खेती इनकी है, मूल उपज इनकी है। आप पेपरमेंट को तैयार कर सकते हो, अजवाइन का फूल, कपूर आपको अलग अलग मिल सकता है। लेकिन आप चाहो कि ये वाला बीज डालें और अमृत धारा निकल आए, इस पौधे की डालियों में अमृत धारा आ जाए, नहीं, अमृत धारा ऐसी नहीं है। तो अमृत धारा क्या है? अजवाइन का फूल, पेपरमेंट और कपूर, इन तीनों के लिए बराबर बराबर मात्रा में मिलाओ और तीनों के मिलने पर जो घोल तैयार हो, जो लिक्विड तैयार हो, उसके लिए आयुर्वेद ने अमृत धारा कहा है। किसने अमृत धारा कहा? आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने अमृत धारा कहा। अब तीनों हैं लेकिन अलग अलग हैं तो अमृत धारा नहीं है, और जब तीनों एक हो जाते हैं तो फिर उसका नाम अजवाइन का फूल नहीं बचा, पेपरमेंट नहीं बचा, कपूर अकेले आप अलग से नहीं कह सकते हो। तीनों हैं लेकिन आप तीनों के नाम अलग अलग नहीं कह सकते हो। तीनों के मिलने से, मिश्रण से जो घोल तैयार हुआ है उसका नाम हमने अमृत धारा दिया है। क्या? मोक्ष का मार्ग। अकेले न सम्यक दर्शन है, अकेले न सम्यक ज्ञान है, अकेले न सम्यक चारित्र है। श्रद्धा के मार्ग पर कोई आगे बढ़ जाए हमें मुक्ति मिल जाएगी, अकेले श्रद्धा के मार्ग से मुक्ति नहीं। ज्ञान के मार्ग पर हम आगे बढ़े जाते हैं, ज्ञान मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी, अकेले ज्ञान मार्ग से भी नहीं मिलेगी। हम तो क्रियाकांडी बन जाएंगे, खूब तपस्रण करते रहेंगे, अकेले क्रियाओं से, अकेले आचरण से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आचरण में आचरण की समझ के अनुरूप ज्ञान भी होना चाहिए और उस ज्ञान में तत्व का समीचीन श्रद्धान सम्यक दर्शन भी होना चाहिए।
तीनों के परिणाम जब मिलते हैं तो फिर उसका नाम आचार्यों ने क्या दिया? मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, क्या कहा? मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन शब्द लिख करके और उनको एक वचन बना करके कहा कि तीनों को मिला करके एक करके जो भाव बनेगा उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। और जब तीनों मिल जाते हैं तो अलग अलग हम उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं। तीनों भाव मिक्स, श्रद्धा ज्ञान चारित्र समीचीन 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 मिक्स हो गए। जब तक अलग अलग हैं अजवाइन, पेपरमेंट, कपूर, तब तक अमृत धारा नहीं कही जा सकती। और जब तीनों मिलकर के घुल मिल गए तो घुल मिल गए, घोल तैयार हो गया, तो फिर आप उसको ये अजवाइन का फूल, ये पेपरमेंट, ये कपूर, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही रत्नत्रय के परिणाम आत्मा के हैं। किसके परिणाम हैं ये? जीव के परिणाम। जीव के अंदर आने वाले भाव। लोक में 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में केवल ये जीव द्रव्य में योग्यता है कि उसके अंदर रत्नत्रय के परिणाम आ सकते हैं। और अगर नहीं आते तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल ही रहा है। अब मिथ्या दर्शन अगर है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि, फिर क्या कहोगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कह दिया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। संसार मार्ग कहना पड़ेगा ना, मोक्ष मार्ग थोड़ी कहेंगे। फिर ऐसे सूत्र लिखे जाएंगे तो उस ग्रंथ का नाम फिर तत्वार्थ सूत्र नहीं होगा, अतत्वार्थ सूत्र। उस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र देंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही सूत्र बन गया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। अब जो संसार मार्ग की चर्चा करेंगे तो तत्वार्थ सूत्र का होगा, तत्वार्थ सूत्र हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवासुरो बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ये 7 तत्व हैं। लोक में व्यवस्था है, 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब 5 द्रव्य अलग स्वभाव वाले हैं। पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल। कितने हो गए? 5। पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल। अब इनकी परिभाषाएं अलग हैं, इनके लक्षण अलग हैं। और इसी में क्या कहा? पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। इन 5 को अलग समझना। और 5वें के साथ जो 6वां है जीव, उसकी न्यारी है चाल। देखो उसका स्वभाव न्यारा है। जीव का स्वभाव जो है वो पुद्गल में नहीं मिलेगा, धर्म, धर्म, आकाश, काल द्रव्य में नहीं मिलेगा। जो उनके लक्षण है वो जीव में नहीं मिलेंगे। आकाश का लक्षण है वो जीव में घटित नहीं होगा। धर्म अधर्म द्रव्य का जो लक्षण है वो जीव में घटित नहीं होगा। काल द्रव्य का लक्षण जीव में घटित नहीं होगा। पुद्गल द्रव्य का लक्षण जीव में घटित नहीं होगा। और जीव का जो लक्षण ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो शेष 5 द्रव्यों में मिलने वाला नहीं। इसलिए क्या कहा? पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इन ते न्यारी है। क्या बात है!
जीव का स्वरूप ही न्यारा है। जीव का जो स्वरूप है वो ऐसा अद्भुत है, संसारी प्राणियों की पकड़ में नहीं आता। देखने में तो जीव आता ही नहीं है, और अगर तत्व का ज्ञान नहीं है तो जीव के स्वरूप को ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसारी प्राणी नहीं पकड़ पाता। कैसे पकड़ेगा? वो तो जो उसको दिखाई देता है उस पर ही भरोसा करता है। जो दिखाई नहीं देता है अज्ञानी प्राणी उस पर भरोसा ही नहीं करता। लेकिन जैन सिद्धांत इतना व्यापक, विशाल और इतना प्रामाणिक है कि चाहे तुम्हारी पकड़ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, चाहे तुम उसे स्वीकार कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। आप स्वीकार करो या ना करो ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने तर्कों से हमारे सिद्धांतों को गलत साबित नहीं कर सकते हो। यही हमारी प्रामाणिकता है। स्वीकार करना नहीं करना वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन गलत साबित करके आप नहीं दिखा सकते। क्यों? ये हमारी सत्यता और प्रामाणिकता है। आज तक जो भी भगवान के द्वारा जो भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, आज तक उन्हें कोई गलत साबित नहीं कर सका। कोई एक विद्वान विदेश यात्रा पर गए और वहां की जो विशेषताएं थीं, पर्यटन में उन्होंने सबको देखा, भ्रमण किया। उन्हें एक जानकारी मिली, यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है, बहुत तरह तरह की वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, बहुत तरह की यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं। उनके मन में आया अपन भी चलो, तो वहाँ जाके उनने देखा तो दीवाल पर, उस अनुसंधान केंद्र में दीवाल पर 3 तरह से फोटो लगी हुई थी। 3 तरह से फोटो लगी हुई थी। एक सबसे नीचे लाइन में, एक बीच की लाइन में और एक ऊपर की लाइन में। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग विदेश में हो, फिर ये 3 तरह की फोटो लगाए हो, ये आपका शोध स्थान है, अनुसंधान केंद्र है, आप यहाँ पर तरह तरह की रिसर्चें, खोजें करते रहते हो, तो आप भारतीय विचारधारा में जो भगवान हुए हैं उनकी फोटो लगाए हो। महावीर भगवान की फोटो भी लगी थी, रामचंद्र जी की भी फोटो लगी थी। तो विदेशी और ये फोटो लगाए। फिर वैज्ञानिकों की फोटो लगी थी, उन वैज्ञानिकों से हटके फिर कुछ और वैज्ञानिकों की फोटो लगी थी। ऐसा अंतर आपने क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की उन सबकी फोटो एक लाइन में थी। फिर आगे जाकर के नए नए वैज्ञानिकों ने जिन वैज्ञानिकों की रिसर्चों को गलत साबित कर दिया और नई रिसर्च कर दी, उनकी फोटो निकाल के हमने नीचे लगा दी। शोध तो किया था, लेकिन नए वैज्ञानिक ने कुछ बाधा दे दी, उनकी फोटो वैज्ञानिक होने के नाते लगाई, लेकिन तीसरी पंक्ति में लगा दी। और जिनकी रिसर्चें अभी भी चल रही हैं वो बीच की पंक्ति में है। ऊपर वालों के लिए आपने ऊपर क्यों रखा? तो कहा कि ये ऊपर इसलिए रखा कि इन्होंने जो भी कहा वो आज तक गलत साबित नहीं हुआ, इसलिए इनको ऊपर लगाए हैं। बीच वाले वैज्ञानिकों की खारिज को के शोध के लिए कोई आकर के अगर खारिज कर देता है तो इनको भी नीचे लगा लेंगे, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में इन्होंने जो कहा है उसके लिए किसी ने गलत साबित नहीं किया। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा, पानी छान करके पियो, अनछने पानी में जीव राशि है,
अब तुम मानो ना मानो, लेकिन गलत साबित करके बताओ। बताओ गलत साबित करके कि अनछने पानी में जीव नहीं है। कहां दिख रहे हैं? मछली मगरमच्छ तो दिखते हैं, बाकी थोड़ी दिख रहे हैं। तुम्हें दिखें या ना दिखें, उसके अंदर है। पेड़ पौधों में प्राण है, हम नहीं मानते। ये तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा, तुम्हारे धर्म पुरुष भगवान ने कहा, हम नहीं मानते। मत मानो, हमें क्या दिक्कत है? तुम मानो ना मानो, मान्यता अपनी स्वतंत्रता में है। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मत मानो मत मानो मत मानो। और एक दिन ऐसा आया जब पूरी दुनिया को इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पेड़ पौधों में भी चेतना पाई जाती है। मानना पड़ा। तब उस दिन जैन आचार्यों को, जैन विद्वानों को, जैन गुरुओं को, जैन धर्म के अनुयायियों को कितनी खुशी हुई होगी। हजारों वर्ष पहले लिखा गया, आज सिद्ध हो रहा है। नहीं माना नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आकर के आपको भी मानना ही पड़ा। और इतने हजारों वर्षों में कोई उसे गलत साबित नहीं कर सका। रात्रि भोजन का त्याग, दुनिया का कोई भी देसी विदेशी डॉक्टर, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, रात्रि में भोजन का त्याग ठीक है, साइंस की दृष्टि से ठीक है, शरीर की संरचना की दृष्टि से ठीक है, और सूरज और चंद्रमा के भ्रमण की अपेक्षा से ठीक है। हम नहीं छोड़ते, मत छोड़ो। हम खाते हैं, खाओ। खाने वाला भी ये सिद्ध करता है कि रात्रि भोजन वर्जित रहना चाहिए, भले हम खा रहे हैं। यही तो हमारी प्रामाणिकता, यही तो हमारी सत्यता है, यही हमारे सिद्धांतों की प्रामाणिकता है। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं। सद्भावना का सिद्धांत, टेलीपैथी का सिद्धांत अभी वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। हमारे हजारों वर्षों पहले से कहा गया कि हमारे भावों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। हमारे भावों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। प्राणियों पर तो पड़ता ही पड़ता है, चेतन जड़ वस्तुओं पर भी हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है।